एक आदमी ने एक टिड्डे को पाला, लेकिन जब वह उसका जीन निकालने की तैयारी कर रहा था, टिड्डा बंधन से छूट गया और अपनी सेना के साथ पिंजरे से बाहर निकल गया। हजारों की संख्या में टिड्डे सामने से आते देख दोनों लोग जल्दी से दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जल्द ही वे टिड्डों की सेना से घिर गए। आगे बढ़ने पर मौत होगी। आदमी ने जल्दी से चारों ओर कीटनाशक छिड़क दिया, लेकिन गलती से अपनी कलाई की पट्टी खो दी, जिससे वह प्रयोगशाला का दरवाजा नहीं खोल सका। टिड्डे दोनों को खाने वाले थे। उसने समय पर पट्टी उठा ली और दरवाजा खोलकर बाहर भाग निकला। टिड्डों के फैलने से रोकने के लिए आदमी ने फ्लेम थ्रोवर दबाकर उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि टिड्डों की जीवन शक्ति मजबूत है। वे हजारों डिग्री की आग के सामने भी जीवित और सक्रिय रहे और जल्दी ही चिमनी के सहारे छत से बाहर उड़ गए और शहर की ओर उड़ने लगे। इस समय खेत में मौजूद बच्चे ने यह दृश्य देखा और डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन टिड्डों की गति तेज थी। वे जल्दी ही दोनों के सिर के ऊपर उड़ गए। एक भयानक बवंडर हो, जहां भी वे गए वहां कोई भी फसल बच नहीं सकी। संकट की घड़ी में दोनों सीधे अनाज के गोदाम में छिप गए, लेकिन अंदर अनाज की गंध ने टिड्डों को आकर्षित किया और वे तुरंत मुख्य द्वार की ओर टकराने लगे। भाई बहन इस दृश्य से डरकर चिल्लाए, लेकिन बाहर के टिड्डे पागल हो गए थे। जल्दी ही एक टिड्डा लकड़ी का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। घबराई लड़की एक तरफ छिपी, जबकि लड़के ने लोहे की बाल्टी से उसे ढका, लेकिन टिड्डा अंदर पागल संघर्ष करेगा। चूंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, आखिर उन्हें टिड्डों ने पकड़ लिया और वे मारे गए। जब शाओ मेई घटनास्थल पर पहुंची तो उसने एक भयावह दृश्य देखा। दूर के गेहूं के खेत पहले ही चट कर दिए गए थे। इन टिड्डों की विनाशकारी शक्ति है। टिड्डों की ओर फैलने से रोकने के लिए उन्हें इससे पहले प्रभावी कदम उठाने होंगे। टिड्डे भारी मात्रा में जलने के बाद शहर के बीच में गिरने लगे, जैसे आग के गोले कारों पर गिर रहे हों। कार टकरा गई, जिससे कार और लोग सीधे पहाड़ी से नीचे लुढ़क गए, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन अब भी सतर्कता छोड़ने का समय नहीं है। सोंग ब्याओ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस के कारण प्राचीन विशाल जीवों में व्यापक उत्परिवर्तन हुआ। वे बेस के केंद्र की ओर तेजी से बढ़ने लगे। शहर आग में डूबा। शाओ मेई साथियों संग नियंत्रण केंद्र पहुंची और जीन उत्परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले उपकरण को नष्ट कर दिया। दुनिया धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटने लगी और सोए हुए विशाल जीवों ने भी अपनी चेतना वापस पा ली। अंततः सोंग ब्याओ ने अपनी जान की कीमत चुकाई। कुछ लोग विमान से भागे और तब से सुखी और स्थिर जीवन जीने लगे।